नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी से शमसुल आलम ने महापौर पद के लिए नामांकन भरा। हम आपको बता दें कि देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी से शमसुल आलम ने महापौर पद के लिए नामांकन भरा है और साथ ही साथ नगर निगम क्षेत्र राजनांदगांव के लगभग 20 वार्डों से बहुजन समाज पार्टी से पार्षद पद के लिए भी नामांकन भरे हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत नगरीय निकाय हेतु शमसुल आलम ने महापौर पद के लिए बहुजन समाज पार्टी से नाम निर्देशन फॉर्म लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शमसुल आलम ने बताया कि हमारा प्रयास यह रहेगा कि हर घर में एक नौकरी हो, क्योंकि पूर्व महापौर और पूर्व सांसद जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका काम भी लोगों ने देखा है और जो पद में नहीं थे और उनके बाद वह कितने एक्टिव थे यह भी लोगों ने देखा है। उनके संरक्षण में कौन से चौक में दारू भट्टी खुल गई ये भी लोगों ने देखा है। और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनकी गुंडागर्दी, उनके ऊपर केसेस और एक पर्टिकुलर समाज के ऊपर एक सरकारी कर्मचारी डॉक्टर के ऊपर किया गया अत्याचार भी लोगों ने देखा है। इस बीच में मुझे लगता है कि चुनौती की कोई बात ही नहीं है। हम लोग क्लीन स्वीप करके जो देश की तीसरी पार्टी है, जो किसी जातिवाद पर आधारित नहीं है, जो सभी को समानता का अधिकार देने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के सोच पर आधारित है, ऐसी पार्टी जो देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, मायावती जी की पार्टी है। उनकी पार्टी से हम खड़े हुए हैं और हमें पूरी जनता का पूर्ण समर्थन है और आशीर्वाद है। उनकी उम्मीद है उनकी सोच पर खरा उतरने के लिए मैं महापौर प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूँ। आइए देखते हैं खबरों में क्या है खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ देवांगम के साथ कैमरामैन और एंकर आरती राव। नमस्कार। महापौर प्रत्याशी आप बन गए हैं, तीसरा मोर्चा यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कितनी चुनौती है चुनाव को लेकर के? क्या कुछ जो रहेगा आपका मैनिफेस्टो, उसको लेकर जनता तक ले जाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि हर घर में एक नौकरी। चूंकि पूर्व महापौर और पूर्व सांसद जो कि अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका कार्यकाल भी लोगों ने देखा है और जब वो पद में नहीं थे उसके बाद वो कितने एक्टिव थे ये भी लोगों ने देखा है। और उनके संरक्षण में कौन से चौक में दारू भट्टी खुल गई ये भी लोगों ने देखा है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी गुंडागर्दी, उनके केसेस और एक पर्टिकुलर समाज के साथ और समाज के ऊपर सरकारी कर्मचारी डॉक्टर के ऊपर किया गया अत्याचार भी लोगों ने देखा है। तो इस बीच में मुझे तो ये लगता है कि चुनौती की बात ही नहीं है और हम लोग क्लीन स्वीप करके तीसरी पार्टी, जो कि देश की तीसरी पार्टी है, जो किसी जातिवाद पे आधारित नहीं है, जो सभी को समानता का अधिकार देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सोच पे आधारित है, ऐसी पार्टी जिसकी 4 बार मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं मायावती जी, उनकी पार्टी है। उन पार्टी से खड़े हुए हैं और हमें पूरी जनता का पूर्ण समर्थन है और पूरा आशीर्वाद है और उनकी सोच और उनकी उम्मीद पे खरा उतरने के लिए मैं आपके सामने महापौर प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूं।